आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के घरों में छिपा है $5 ट्रिलियन का सोना। $5 ट्रिलियन का सोना। और सरकार में मोदी जी के एक एडवाइजर कहते हैं इस सोने को मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। यह सोना डेड मनी है। इसको एक डेवलपिंग नेशन के लिए डेड मनी को लगातार हम क्या कहते हैं कि डेड मनी नहीं रहने दे सकते। इस सोने को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इस सोने के ऊपर टैक्स लगाना बहुत जरूरी है ताकि सरकार के पास और राजस्व आए, टैक्स आए। मुझे नहीं समझ में आता कि जब ये कहते हैं कि इससे देश का भला होगा, ये देश कौन है? किसका नाम देश है? किसको देश कह रहे हैं? क्या सरकार देश है या 140 करोड़ लोग देश हैं? 140 करोड़ लोगों के पास जो $5 ट्रिलियन का सोना है, 35,000 टन का जो सोना है अनुमानतः, उसको आप ले लेंगे, लोगों को गरीब कर देंगे और कहेंगे हम उनका भला कर रहे हैं। तो देश कौन है? पहले तो देश को डिफाइन करने की जरूरत होगी। 140 करोड़ लोगों की दौलत को छीनने का अधिकार इनको किसने दिया? ये जो नादिर शाह के वंशज आए हैं यहां पर, ये हमसे पैसे नहीं लेना चाहते, ये हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इंडिया के पास ले दे के सिर्फ 880 टन सोना है सरकार के पास, लेकिन उनकी नजर 35,000 टन पर है जो लोगों के पास है। ये वो दौलत है जो लोगों के पास सदियों से है। इसका इस्तेमाल बुरे वक्त में किया जाता है, अपनी बहन बेटियों की शादी में किया जाता है। कई बार मेडिकल की इमरजेंसी में सोना बेचना पड़ता है, कई बार बच्चों की फीस देने के लिए सोना बेचना पड़ता है। और बोलते हैं कि इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, इसका कोई डिक्लेरेशन ही नहीं है। वक्त आ गया कि हमें उनकी डिक्लेरेशन लेनी चाहिए और हमें इसके अंदर एक एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए, माफी स्कीम। सोना डिक्लेयर करो, उसके ऊपर टैक्स दो और 30% टैक्स दो। साहब, सदियों से पुरखों से चला आ रहा सोना, उस पर टैक्स लेने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आप कौन हो? तभी तो मैंने कहा ना, आप नादिर शाह के वंशज हो, लुटेरे हो। और कहते हैं इससे जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उनको लागू करने में मदद मिलेगी। दूसरा, व्यापारियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए ज्यादा लोन दिया जाएगा। व्यापारी कौन है? अडानी अंबानी। तो 35,000 टन लोगों का सोना लूट के $5 ट्रिलियन आप उनको पैसा दे दोगे, वो देश है ना। तीसरा, आरबीआई की बैलेंस शीट मजबूत होगी। 140 करोड़ की बैलेंस शीट को आग लगाने के बाद, 140 करोड़ लोगों की बैलेंस शीट को आग लगाने के बाद रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट मजबूत कर लो, क्योंकि उससे मोदी सरकार को पैसे मिलेंगे और फिर इससे विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो जाएगी। और चौथा, इससे हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ जाएगा, हमारा कर्ज जल्दी चुका दिया जाएगा, यानी कि हमें लूट के कर्ज चुका रहे अपना, और भारत की रेटिंग में सुधार हो जाएगा। फिर कहते हैं यह स्कीम कैसे लागू की जाए, इस 35,000 टन के सोने को बाहर कैसे निकाला जाए। बोलते एक एमनेस्टी योजना ले आओ कि जितना सोना है उसके ऊपर 30% टैक्स करो। अब साहब, सपोज करो कि एक गरीब आदमी है या एक आम निम्न मध्यम वर्गीय है, उसके पास एक 20 लाख का सोना है, सदियों से चला आ रहा है। आजकल तो 20 लाख कुछ होता नहीं, 1 लाख में 10 ग्राम आता है। और अगर आपके पास 100 ग्राम सोना भी है तो वो भी 12 लाख का हो जाता है, अब तो 13 लाख का हो जाता है। और 150 ग्राम सोना है, सिर्फ 150 ग्राम, तो भी वो 20 लाख का हो जाता है। तो सरकार कहेगी आपके पास 20 लाख का सोना है, इसके ऊपर 30 पैसे का टैक्स भरो। लोग कहेंगे यार मेरी तो इनकम ही 25,000 रुपए है, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं, आप कहते हो मेरे 20 लाख के सोने में मैं 30%, 6 लाख का आपको टैक्स दे दूं। वो कहते हैं इस टैक्स को भरने के लिए आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, सरकार आपको सुविधा देगी। मेरा ही पैसा, मेरा ही सोना, मुझे अपने सोने पे टैक्स देना पड़ेगा, वो भी बैंक से लोन लेके। क्या बात है साहब। और उस लोन के ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी लेगा। मतलब उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि मेरे अपने सोने के ऊपर मैं अपना टैक्स दे रहा हूं उसके ऊपर। और फिर यह कहा जाएगा आपसे जो इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ नहीं कहेंगे, वो आपसे चुपचाप करेंगे, वो आपको सहयोग करेंगे। और इनकम टैक्स के अधिकारी कितना सहयोग करते हैं भारत में वो तो आपको पता है। जो लीचेस होती है, खून पी जाती है, तो उनसे ही बदतर है भाई ये लोग तो।
टैक्स अधिकारी तो उनसे भी बदतर हैं। और फिर कहते हैं कि सरकार जो है मौजूदा भाव पे सोना खरीदेगी आपसे। 65% पैसा तुरंत दे दिया जाएगा और 35% जो पैसा होगा वो जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर आपको 29 ईयर की मैच्योरिटी के पास होंगे, यानी कि 1/3 पैसा 30 साल के बाद आपको मिलेगा। इसका मतलब कि 30 साल बाद दूसरा राजा आएगा, खा पी के ये मजे करेंगे, मरेगा कल्लू जो 30 साल बाद राज करने के लिए आएगा। आप समझ गए? तो आपको तो लॉस ही लॉस है ना। इसका मतलब मुझे लगता है कि सवाल ये यहां पर पैदा हो रहा है कि भाई आप अपने सोने पे टैक्स क्यों देंगे? किस लिए देंगे? आप अपने पैसे से सोना खरीदते हैं या आपको अपने माता पिता से या दादा दादी से, नाना नानी से विरासत में कुछ मिलता है? आप उस पर टैक्स क्यों देंगे? उनके पास जब वो दौलत आई होगी तो उन्होंने उसके ऊपर टैक्स दिया होगा। शायद सरकार की नजर आपके इसलिए पैसे पर है क्योंकि सरकार अपना भला चाहती है। सरकार खुद कर्जे में डूबी पड़ी है। अब वो सोचती है कि जनता को लूट के उनको भिखारी बना दिया जाए। उन्हें दरअसल 140 करोड़ नागरिक नहीं चाहिए, उन्हें 140 करोड़ भिखारी चाहिए जो लंगर में सामने दिन में 2 टाइम जेल के कैदियों की तरफ पत्तल डाल के बैठ जाए कि हमको खाना खिला दो। इससे ज्यादा वो देना नहीं चाहते और बाकी सारा पैसा अडानी अंबानी को चला जाएगा। फिर कहते हैं इससे हमारी बैलेंस शीट का काया पलट हो जाएगा सरकार की। तो 140 करोड़ की बैलेंस शीट का क्या होगा भाई? वो क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? इससे हमारी रेटिंग सुधर जाएगी। जनता के पैसे को लूट कर, मैंने कहा ना ये नादिर शाही वंशज हैं, नादिर शाह के वंशज जो इस किस्म की स्कीमें बना रहे हैं, ये आपको खत्म कर देना चाहते हैं, ये आपको नंगा कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस किस्म के लोगों से बच के रहना चाहिए। ये लीच हैं, ये जनता को चूस लेना चाहते हैं, ये इनका खून चूस लेना चाहते हैं। ऐसी स्कीमें सिर्फ नादिर शाह के वंशज ही ला सकते हैं जो लूट के चले जाएं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये जनता का पैसा है, ये जनता की दौलत है। छोटी छोटी सही, किसी के पास 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, ये उनके अच्छे और बुरे वक्त के लिए है, सरकार के लिए नहीं। और सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और देश सरकार नहीं होती, देश 140 करोड़ होते हैं और 140 करोड़ लोगों से सोना लेने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, चाहे उसका नाम मोदी ही क्यों ना हो। शुक्रिया आपका।